भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मत्सरासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेकों अवतार है, जिनमें 8 अवतार प्रमुख है। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर जब मत्सरासुर घर लौटा, तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्य मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्सर को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मद से चूर मत्सरासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा महान असुर के सामने टिक नहीं सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में छिप गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्सरासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर उस महापराक्रमी दैत्य ने क्रमशः पाताल और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनय पूर्वक उसके अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग गए। इंद्र भी उसके सम्मुख नहीं टिक सके। मत्सरासुर स्वर्ग का भी सम्राट हो गया। असुरों से दुखी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को दैत्यों के अत्याचार का सारा समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने मत्सरासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। यह समाचार सुनकर मत्सरासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव से उसका घोर युद्ध हुआ, परंतु उसने उन्हें भी कठोर पाश में बांध लिया और कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। चारों तरफ दैत्यों का अत्याचार होने लगा। दुखी देवताओं के सामने मत्सरासुर के विनाश का कोई मार्ग नहीं बचा। वे अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय जी आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश दिया। समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग निश्चित हो जाए, मैं मत्सरासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय एवं विषय प्रिय नामक 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्रवध से व्याकुल मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित ही मारा जाएगा। वक्रतुंड के भयानक रूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा तथा विनय पूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दया में वक्रतुंड ने उसे अभय प्रदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चित होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान गणेश का एक दंत अवतार देही ब्रह्म का धारक है। वह मदासुर का वध करने वाला है। उनका वाहन मूषक है। मदासुर नाम का एक बलवान पराक्रमी दैत्य था। वह महर्षि च्यवन का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य से कहा कि आप मुझे कृपा पूर्वक अपना शिष्य बना ले। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा उचित मार्गदर्शन करें।
शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। सर्वज्ञ आचार्य ने उसे विधि सहित एकाक्षरी प्रेम शक्ति मंत्र दिया। मदासुर अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर जंगल में तप करने के लिए चला गया। उसने भगवती का ध्यान करते हुए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, यहाँ तक कि उसका शरीर दीमकों की बाबी बन गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग गए और लताएं फैल गई। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई। माता जी ने उसे निरोग रहने तथा निष्कंटक संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त होने का वरदान दिया। मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्रादि देवताओं को जीतकर वह स्वर्ग का भी शासक बन बैठा। उसने प्रमादासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। उससे उसे 3 पुत्र हुए। उसने शूलपानी भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं एवं मुनियों के दुख की सीमा न रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए तथा उनसे उस असुर के विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान एकदंत की उपासना करें। वे संतुष्ट होकर अवश्य ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। महर्षि के उपदेश अनुसार देवगण एकदंत की उपासना करने लगे। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मूषक वाहन भगवान एकदंत प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति प्रदान करें। उधर देव ऋषि ने मदासुर को सूचना दी कि भगवान एकदंत ने देवताओं को वरदान दिया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। मदासुर अत्यंत कुपित होकर अपनी विशाल सेना के साथ एकदंत से युद्ध करने चला। भगवान एकदंत रास्ते में ही प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा कि भगवान एकदंत सामने से चले आ रहे हैं। वह मूषक पर सवार है। उनकी आकृति अत्यंत भयानक है। उनके हाथों में परशु, पाश आदि आयुध है। उन्होंने असुरों से कहा कि अपने स्वामी से कह दो, यदि वह जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्वेष छोड़ दे, उनका राज्य उन्हें वापस कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं निश्चित ही उसका वध करूंगा। महाक्रूर मदासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा कि भगवान एकदंत का तीव्र परशु उसे लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी टूटने पर मदासुर समझ गया कि यह सर्वसमर्थ परमात्मा ही है। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा कि जहां मेरी पूजा आराधना हो वहां तुम कदापि मत जाना। आज से तुम पाताल में रहोगे। देवता भी प्रसन्न होकर एकदंत की स्तुति करके अपने लोक चले गए। भगवान श्री गणेश का महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उन्हें मोहासुर का विनाशक तथा उनका मूषक वाहन बताया गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक शिष्य का नाम मोहासुर था। उनके आदेश से मोहासुर ने भगवान सूर्य की आराधना की। उसकी कठोर तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने मोहासुर को सर्वत्र विजयी होने का वरदान दिया। वर से संतुष्ट होकर असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक किया। उसके बाद अपने प्रबल पराक्रम से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता और मुनि पहाड़ों एवं जंगलों में छिप गए। चारों तरफ से निश्चित होकर मोहासुर अपनी पत्नी मदिरा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। वर्णाश्रम धर्म, सत्कर्म, यज्ञ, तप आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवता ऋषियों के साथ भगवान सूर्य के पास गए तथा इस भयानक विपत्ति से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य ने उन्हें एकाक्षर मंत्र देकर
भगवान गणेश को प्रसन्न करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान महोदर की उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महोदर प्रकट हुए। देवताओं और मुनियों ने अत्यंत आर्द्र होकर महोदर की स्तुति की। भगवान महोदर ने कहा कि मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चित हो जाए। ऐसा कहकर मूषक पर सवार भगवान महोदर मोहासुर से युद्ध करने के लिए चल दिए। यह समाचार देव ऋषि नारद ने मोहासुर को दिया तथा अनंत पराक्रमी समर्थ महोदर का स्वरूप भी उसे समझाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भगवान महोदर की शरण लेने का शुभ परामर्श दिया। उसी समय भगवान महोदर के दूत बनकर भगवान विष्णु मोहासुर के पास गए। उन्होंने मोहासुर से कहा, तुम्हें अनंत शक्ति संपन्न भगवान महोदर से मित्रता कर लेनी चाहिए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुम महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों को धर्म पूर्वक जीवन बिताने में व्यवधान न पैदा करने का वचन दो तो दया में प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो रणभूमि में तुम्हारी रक्षा असंभव है। मोहासुर का अहंकार नष्ट हो गया। उसने भगवान विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु भगवान महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके दुर्लभ दर्शन का अवसर प्रदान करें। भगवान महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। दैत्य युवतियों ने पुष्प वर्षा की। मोहासुर ने भगवान महोदर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की। गदगद कंठ से स्तुति करते हुए उसने कहा कि प्रभु, अज्ञानवश मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा करे। मैं आपके प्रत्येक आदेश पालन करने का वचन देता हूँ। अब मैं देवताओं और मुनियों के निकट भूलकर भी नहीं जाऊंगा। उनके किसी भी धर्माचरण में विघ्न नहीं पैदा करूंगा। सहज कृपालु भगवान महोदर मोहासुर की दीनता पर प्रसन्न हो गए। उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महाप्रभु महोदर की स्तुति एवं जयकार करने लगे। भगवान श्री गणेश का गजानन नामक अवतार सांख्य ब्रह्म का धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक तथा मूषक वाहन पर चलने वाला कहा गया है। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव पार्वती का दर्शन किया। कुबेर भगवती उमा के अनुपम सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से एकटक निहारने लगे। भगवती पार्वती उन्हें अपनी ओर एकटक निहारते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गई। भगवती की कोप दृष्टि से कुबेर अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत प्रतापी तथा बलवान था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनसे शिष्य बनने का निवेदन किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा देकर तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया। निर्जन वन में जाकर उस प्रबल असुर ने स्नान किया। फिर भस्म धारण कर वह भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। वह अन्न जल का त्याग कर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए घोर तप करने लगा। उसने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अखंड तप किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। लोभासुर देवादिदेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। ओढ़रदानी भगवान शंकर ने वर देकर उसे तीनों लोकों में निर्भय कर दिया। भगवान शिव के अमोघ वर से निर्भय लोभासुर ने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पहले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। पराजित होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास गए
तथा उनसे अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु असुरों का संहार करने के लिए अपने गरुड़ वाहन पर चढ़कर आए। भयानक संग्राम हुआ। भगवान शंकर के वर से अजय लोभासुर के सामने उनको भी पराजय का मुख देखना पड़ा। भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव है, यह सोचकर लोभासुर ने अपना दूत शिव जी के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या पराजय स्वीकार कर कैलाश को खाली कर दीजिए। भगवान शंकर ने अपने द्वारा दिए वरदान को स्मरण कर कैलाश को छोड़ दिया। लोभासुर के आनंद की सीमा न रही। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। पापों का नग्न नृत्य होने लगा। ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रैभ्य मुनि के कहने पर देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। प्रसन्न होकर गजानन ने लोभासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। गजानन ने भगवान शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव ने लोभासुर से साफ शब्दों में गजानन का संदेश सुनाया। तुम गजानन के शरण ग्रहण कर शांतिपूर्ण जीवन बिताओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान गजानन की महिमा बताकर गजानन की शरण लेना कल्याण कर बतलाया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वह महाप्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवता और मुनि सुखी होकर गजानन का गुणगान करने लगे। भगवान श्री गणेश का लंबोदर नामक अवतार सत्स्वरूप तथा शक्ति ब्रह्म का धारक है। इसका भी मूषक वाहन है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव काम मोहित हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तो कामारी का मन दुखी हो गया। उसी समय उनका शुक्र धरती पर स्खलित हो गया। उससे एक परम प्रतापी काले रंग का असुर पैदा हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार थे। वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और कहा, प्रभु, मुझे शिष्य स्वीकार कर मेरा पालन करिए तथा मेरा नामकरण करने की कृपा करें। शुक्राचार्य कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। विचार करने के बाद अपने इस योग्य शिष्य का नाम उन्होंने क्रोधासुर रखा। उन्होंने उसका संस्कार कर अपनी शिक्षा से उसे भली भांति योग्य बनाया। फिर उन्होंने शंबर दैत्य की परम रूपवती कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। क्रोधासुर शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर वन में चला गया। वहां उसने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न होकर प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देखकर उसने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को जीत लूं, सभी योद्धाओं में मैं अद्वितीय सिद्ध हूं। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। फिर वह अमरावती पर चढ़ दौड़ा। उसके डर से देवता भाग गए। स्वर्ग भी उसके अधीन हो गया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज्य स्थापित हो गया। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य के सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण उन्होंने भी सूर्यलोक का दुखी हृदय से त्याग कर दिया। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर
लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर दूंगा, आप लोग निश्चित हो जाए। लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण संग्राम हुआ। देवगण भी असुरों का संहार करने लगे। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा समर भूमि में आहत होकर गिर पड़े। क्रोधासुर दुखी होकर लंबोदर के चरणों में गिर गया तथा उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगा। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे अभयदान दे दिया। क्रोधासुर भगवान लंबोदर का आशीर्वाद और भक्ति प्राप्त कर शांत जीवन बिताने के लिए पाताल चला गया। देवता अभय और प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर का गुणगान करने लगे। भगवान श्री गणेश का विकट नामक प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वह मयूर वाहन एवं सौर ब्रह्म का धारक माना गया है। भगवान विष्णु जब जालंधर के वध हेतु वृंदा का तप नष्ट करने गए थे, उसी समय उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर पैदा हुआ। कामासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन में गया। वहां उसने पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दिन प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता गया तथा तेज बढ़ता गया। दिव्य सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। आशुतोष ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। कामासुर भगवान शिव के दर्शन कर कृतार्थ हो गया। उसने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर वर याचना की। प्रभु, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य तथा अपनी भक्ति प्रदान करें। मैं बलवान, निर्भय एवं मृत्युजयी हूँ। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ तथा देव दुखद वर की याचना की है, तथापि मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। कामासुर प्रसन्न होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास लौट आया तथा उन्हें शिव दर्शन तथा वर प्राप्ति का समस्त समाचार सुनाया। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ उसका विवाह कर दिया। उसी समय समस्त दैत्यों के समक्ष शुक्राचार्य ने कामासुर को दैत्यों का अधिपति बना दिया। सभी दैत्यों ने उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर रतिद नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उसने रावण, शंभर, महिष, बलि तथा दुर्मद को अपनी सेना का प्रधान बनाया। उस महाअसुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। फिर वह स्वर्ग पर चढ़ दौड़ा। इंद्रादि देवता उसके पराक्रम के आगे नहीं ठहर सके। सभी उसके अधीन हो गए। वर के प्रभाव से कामासुर ने कुछ ही समय में तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो गए। चारों तरफ झूठ छल कपट का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता मुनि और धर्मपरायण लोग अतिशय कष्ट पाने लगे। महर्षि मुद्गल की प्रेरणा से समस्त देवता और मुनि मयूर क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर मयूर वाहन भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सब कामासुर के अत्याचार से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान विकट अंतर्धान हो गए। मयूर वाहन भगवान विकट ने देवताओं के साथ कामासुर के नगर को घेर लिया। कामासुर भी दैत्यों के साथ बाहर आया। भयानक युद्ध होने लगा। उस भीषण युद्ध में कामासुर के 2 पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। भगवान विकट ने कामासुर से कहा, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा धर्म किया है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्रोह छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तुम्हारी मौत निश्चित है। कामासुर ने क्रोधित होकर अपनी भयानक गदा भगवान विकट पर फेंकी। वह गदा भगवान विकट का स्पर्श किए बिना पृथ्वी पर गिर पड़ी। कामासुर मूर्छित हो गया। उसके शरीर की सारी शक्ति जाती रही। उसने सोचा, इस अद्भुत देव ने
जब बिना शस्त्र के ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी। अगर शस्त्र उठाएगा तो क्या होगा। वह अंत में भगवान विकट की शरण में आ गया। मयूरेश ने उसे क्षमा कर दिया। देवता और मुनि भय मुक्त हो गए। सर्वत्र भगवान विकट की जयकार होने लगी। भगवान श्री गणेश का विघ्नराज नामक अवतार विष्णु ब्रह्म का वाचक है। वह शेष वाहन पर चलने वाला तथा ममतासुर का संहारक है। एक बार की बात है, भगवती पार्वती अपनी सखियों से बात करती हुई हंस पड़ी। उनके हास्य से एक पुष्प का जन्म हुआ। वह देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। पार्वती जी ने उसका नाम ममतासुर रखा। उन्होंने उससे कहा कि तुम जाकर गणेश का स्मरण करो। उनके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने उसे गणेश जी का षडक्षर वक्रतुंडाय हुम मंत्र प्रदान किया। ममतासुर माता के चरणों में प्रणाम कर वन में तप करने चला गया। वहां उसकी शंभासुर से भेंट हुई। उसने ममतासुर को समस्त आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के अभ्यास से ममतासुर को सारी आसुरी शक्तियां प्राप्त हो गई। इसके बाद शंभासुर ने उसे विघ्नराज की उपासना करने की प्रेरणा दी। ममतासुर वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह केवल वायु पर रहकर विघ्नराज का ध्यान तथा जप करता था। इस प्रकार उसे तप करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए। ममतासुर ने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद उसने कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करे। युद्ध में मेरे सम्मुख कभी कोई विघ्न न हो। मैं भगवान शिव आदि के लिए भी सदैव अजय रहूं। भगवान विघ्नराज ने कहा, दैत्यराज, तुमने दुस्साध्य वर की याचना की है, फिर भी मैं उसे पूरा करूंगा। वर प्राप्त कर ममतासुर पहले शंबर के घर गया। वर प्राप्ति का समाचार जानकर वह परम प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रूपवती पुत्री मोहिनी का विवाह ममतासुर से कर दिया। यह समाचार जब शुक्राचार्य को मिला तो उन्होंने धूमधाम से ममतासुर को दैत्यों का राजा बना दिया। एक दिन ममतासुर ने शुक्राचार्य से अपनी विश्व विजय की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, लेकिन विघ्नेश्वर का विरोध कभी मत करना। विघ्नराज की कृपा से ही तुम्हें इस शक्ति और वैभव की प्राप्ति हुई है। इसके बाद ममतासुर ने अपने पराक्रमी सैनिकों द्वारा पृथ्वी और पाताल को जीत लिया। फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र से उसका भीषण संग्राम हुआ। रक्त की सरिता बह चली, परंतु बलवान असुरों के सामने देवगण टिक न सके। स्वर्ग ममतासुर के अधीन हो गया। युद्ध क्षेत्र में उसने भगवान विष्णु और शिव जी को भी पराजित कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर ममतासुर शासन करने लगा। देवताओं को बंदी गृह में डाल दिया गया। धर्माचरण का नाम भी लेने वाला कोई न रहा। सभी देवताओं ने कष्ट निवारण के लिए विघ्नराज की पूजा की। 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भगवान विघ्नराज प्रकट हुए। देवताओं ने उनसे धर्म के उद्धार तथा ममतासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विघ्नराज ने नारद को ममतासुर के पास भेजा। नारद ने उनसे कहा कि तुम अधर्म और अत्याचार को समाप्त कर विघ्नराज की शरण ग्रहण करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। शुक्राचार्य ने भी उसे समझाया, पर उस अहंकारी असुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ममतासुर की दुष्टता से विघ्नराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना कमल असुर सेना के बीच छोड़ दिया। उसकी गंध से समस्त असुर मूर्छित एवं शक्तिहीन हो गए। ममतासुर कांपता हुआ विघ्नराज के चरणों में गिर पड़ा। उनकी स्तुति करके क्षमा मांगी। विघ्नराज ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हुए। चारों तरफ भगवान विघ्नराज की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री गणेश का धूम्रवर्ण नामक अवतार अभिमानासुर का नाश करने वाला है। वह शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषक वाहन ही कहा गया है।
एक बार लोक पितामह ब्रह्मा ने सूर्य को कर्माध्यक्ष पद दिया। राज्य पद प्राप्त कर सूर्यदेव के मन में अहंकार हो गया। उसी समय उनको छींक आ गई। उससे अहंतासुर का जन्म हुआ। वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन में गया। वन में अहंतासुर उपवास पूर्वक भगवान गणेश का ध्यान तथा जप करने लगा। सहस्त्रों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने अहंतासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। अहंतासुर ने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य, अमरत्व, आरोग्य तथा अजय होने का वर मांगा। भगवान गणेश तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अहंतासुर ने लौटकर शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। अपने शिष्य की सफलता का समाचार प्राप्त कर शुक्राचार्य परम प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण असुरों को बुलाकर उसे दैत्यों का स्वामी बना दिया। इस अवसर पर दैत्यों ने अद्भुत महोत्सव मनाया। विषयप्रिय नामक नगर में अहंतासुर सुखपूर्वक निवास करने लगा। उसे सर्वाधिक योग्य पात्र समझकर प्रमदासुर ने अपनी सुंदर कन्या उसके साथ ब्याह दी। कुछ दिन बाद उसे गर्भ और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र हुए। एक दिन अहंतासुर ने अपने शवशुर की सलाह और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्व विजय के लिए प्रस्थान किया। असुरों के द्वारा भयानक नरसंहार होने लगा। सर्वत्र मारकाट मच गई। इस प्रकार सप्तद्वीपवती पृथ्वी अहंतासुर के अधिकार में हो गई। परम प्रमादी अहंतासुर से भयभीत शेष ने भी उसे कर देना स्वीकार कर लिया। फिर असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, किंतु वह भी पराजित हो गए। सर्वत्र अहंतासुर का शासन हो गया। देवता ऋषि मुनि पर्वतों में छिपकर रहने लगे। धर्म कर्म नष्ट हो गया। अहंतासुर देवताओं, मनुष्यों और नागों की कन्याओं का अपहरण कर उनका शील भंग करने लगा। सर्वत्र पाप और अन्याय का बोलबाला हो गया। चारों तरफ से असहाय होकर देवताओं ने भगवान शंकर एवं ब्रह्मा जी की सलाह से भगवान गणेश की उपासना करना शुरू किया। 700 वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान गणनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की विनती सुनकर उनका कष्ट दूर करने का वचन दिया। पहले धूम्रवर्ण ने देव ऋषि नारद को दूत के रूप में अहंतासुर के पास भेजा। उन्होंने उसे गणेश जी की शरण ग्रहण कर शांत जीवन बिताने का संदेश दिया। अहंतासुर क्रोधित हो गया। संदेश निष्फल हो गया। नारद निराश लौट आए। भगवान धूम्रवर्ण ने क्रोधित होकर असुर सेना पर अपना उग्रपाश छोड़ दिया। उस पाश ने असुरों के गले में लिपटकर उन्हें यमलोक भेजना शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। असुरों ने भीषण युद्ध की चेष्टा की, किंतु तेजस्वी पाश की ज्वाला में वे सभी जलकर भस्म हो गए। निराश अहंतासुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण की शरण लेने की प्रेरणा दी। अहंतासुर ने भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी विविध उपचारों से पूजा की। संतुष्ट भगवान धूम्रवर्ण ने दैत्य को अभय कर दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जहां मेरी पूजा न होती हो, तुम वहां जाकर रहो। मेरे भक्तों को कष्ट देने का कभी भी प्रयास न करना। अहंतासुर भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में प्रणाम कर चला गया। देवगणों ने विस्मित होकर श्रद्धा पूर्वक धूम्रवर्ण की पूजा की तथा मुक्त कंठ से उनका जय घोष करने लगे। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरीपुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ट, मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्तावास गणेश जी का स्मरण करें। पहला नाम वर्कतुंड है, दूसरा एकदंत है, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष है, चौथा गजवक्त्र है, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्न राजेंद्र, आठवां धूम्रवर्ण, नौवां भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम
तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे विघ्न का भय नहीं होता। यह नाम स्मरण उसके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। इन नामों के जप से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। इस गणपति स्तोत्र का नित्य जप करे। जपकर्ता को 6 महीने में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को अर्पित करता है, उसे गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय।